हाँ, एक बात बताना रह गई। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क मुझे बहुत सारे बच्चों ने सेंड नहीं किया है। कुछ बच्चों के नाम लेना चाहूंगा, जैद, नीरज, श्रीनिवास, अर्पित, सोनाली। बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क सेंड नहीं किया है। देखिए बच्चों, अगर आपको जेई में सिलेक्ट होना है और नीट में सिलेक्ट होना है तो आप लोगों को होमवर्क सेंड करना ही होगा। अगर आप होमवर्क सेंड नहीं करोगे, प्लीज फिर से सुनिए, अगर आप होमवर्क सेंड नहीं करोगे तो मैं ऑनलाइन लेक्चर्स लेना बंद कर दूंगा या शायद से आपको ग्रुप से निकाल दूं। बहुत सारे बच्चे, मैं सिर्फ जिनका नाम लिया उन्हें नहीं बोल रहा हूं, मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूं। जो होमवर्क मैं दूंगा वो आपको करना ही होगा, ठीक है। अभी देखिए, हम दूसरे सेशंस को भी प्लान करेंगे। शायद बायोलॉजी का क्लास भी ऑनलाइन हो जाए और फिजिक्स का भी हो जाए, बात करूंगा मैं। तो वो भी सेशंस हम लोग प्लान करेंगे, बट आपको होमवर्क करना ही होगा, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस, वी आर स्टार्टिंग विथ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिया क्लियर चल रहा है सब कुछ? तो वी आर स्टार्टिंग विद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, बेसिक से। अब देखिए, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करोगे गाइस, तो आपके दिमाग में होना चाहिए जीओसी। अगर आप लोगों को जीओसी नहीं आता है तो आप समझ लीजिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ए बी सी डी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क ख ग होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको जीओसी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जीओसी में हम लोग क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, वो हम लोग अभी देखते हैं, राइट। तो जीओसी में बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। जीओसी में हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में हम लोग दो टाइप की इफेक्ट सीखते हैं। एक होता है आपका टेम्पररी इफेक्ट, एक होता है आपका टेम्पररी इफेक्ट, एंड गाइस दूसरा होता है आपका परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट, राइट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के भी दो टाइप होते हैं, टेम्पररी इफेक्ट एंड परमानेंट इफेक्ट। अभी जो आपका परमानेंट इफेक्ट है उसमें आप लोग सीखते हो पहले इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद आप सीखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद आप सीखोगे रेजोनेंस। उसके बाद आप सीखोगे मेसोमेरिज्म। उसके बाद आप सीखोगे एरोमेटिक इफेक्ट, एरोमेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। ये हमको सीखना है, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है, बट हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको भी सीखने का मौका मिले, राइट। टेम्पररी इफेक्ट में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और उसके बाद एक रहेगा आपका इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, राइट। तो ये हमको सीखना है, और जिसने इन टॉपिक्स पे महारत हासिल कर ली वो लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बादशाह हो जाते हैं। तो देखिए, ये आपको सीखना है। तो इसमें हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑलरेडी सीख चुके हैं क्लास में, और हम लोग रेजोनेंस से स्टार्ट कर रहे थे, राइट। लेकिन फिर से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन को भी सीखेंगे। हम लोग क्लास जीरो से ही सीखेंगे जीओसी को, राइट। तो पहले मैं चाहता हूं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले मैं चाहता हूं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कृपया करके फोन को लैंडस्केप मोड में ही देखें, और बाद में सबसे अहम बात यह है कि 480p में देखें और स्क्रीनशॉट ठीक से लिया जाए। अगर आपको अभी तक यूट्यूब यूज करना नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। प्लीज ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। तो ये बस आपके पास रहने दीजिए, बाद में हम लोग इस पे आएंगे तो हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। बट हमको इतना सीखना है, और इसको सीखने के लिए हमको 15 दिन लग जाएंगे, 15 डेज, राइट। इसको सीखने को हमको 15 दिन लग जाएंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। दिया सब क्लियर? दिया सब क्लियर? ठीक। तो चलो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला होता है अपना टॉपिक, दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसे हम लोग DU भी कहते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, या इसी को हम लोग बोलेंगे DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो, आपको दो प्रकार के कंपाउंड्स मालूम है। एक होता है आपका सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और आपको ये भी मालूम है ये बेसिकली होते हैं आपके अल्कीन्स
या मैं ऐसे बोल सकता हूं इन सब में क्या होता है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होता है, राइट। एग्जाम्पल में बोलूं तो ऐसा CH3 CH2 CH2 CH3, देखो सब में सिंगल बॉन्ड है। या देखो ऐसा इथेन बता रहा हूं HCHHCHHH, तो देखो यहां पे इन सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गए, सैचुरेटेड कंपाउंड। दूसरे होते हैं अपने अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वे होते हैं जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड हो। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और इसमें भी कौन होता है आपको मालूम होना चाहिए, एक होता है आपका अल्कीन एंड दूसरे होते हैं अल्काइन। मोटा माटी बोल सकते हैं, ये भी आ सकती, ये होते हैं। जैसे मैंने बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे एक डबल बॉन्ड आ गया, राइट। तो भैया ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। या मैंने बोला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां पे देखिए 2 पाई बॉन्ड्स है, दैट इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड, राइट। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मैं लिख रहा हूं DU इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और रिंग्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ध्यान सुनिए, DU इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और रिंग्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। पाई बॉन्ड मतलब पता होना चाहिए, ये पाई बॉन्ड, ये 2 पाई बॉन्ड्स, राइट। तो देखो एग्जांपल के नाम इसको लेते हैं, यहां पे कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, इसलिए यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 1। यहां पे कितने पाई बॉन्ड है, 2, तो यहां पे आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 2। एग्जांपल देखिए, और सपोज ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट। इस कंपाउंड का हमको DU बताना है, तो बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें हम लोग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, तो यहां पे DU कितना है बच्चों, 4 है, राइट। और एग्जांपल देखिए, अगर ऐसा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH, राइट। इस कंपाउंड का हमको DU बताना है, तो सिंपल, वी विल काउंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। याद रखना, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड होता है, तो ये पाई बॉन्ड है, तो 1 एंड 2, तो 2 पाई बॉन्ड्स है, इसलिए यहां पे DU कितना हो गया, 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 2। क्या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कितना हो गया, 2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। थोड़ा पानी दीजिएगा बेटा। ले लिया, चलो आगे मूव करते हैं। बच्चे यही हैं, ऐसे हैं, लोग बोलते हैं ना हम लोग YouTube से पढ़ाई कर लेंगे, या लोग बोलते हैं हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होते, मैं ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ 7-8 दिनों से। बच्चे कुछ आते हैं जाते हैं, कुछ आते हैं जाते हैं। सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही ले रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। लिपिका राठौर, प्लीज रिपीट व्हाट। या सर थैंक्स, भेजा था, स्टूडेंट्स टेक इट सीरियसली। हाँ सर मैंने भी भेजा था। ठीक 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 है। गाइस ऑनलाइन पढ़ाई होती है, आपको ये लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा आपको ऑनलाइन अटेंड करना ही पड़ेगा। लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन अटेंड करना ही पड़ेगा। लॉकडाउन देखिए 30 अप्रैल तक है, तो 30 अप्रैल के बाद अपने इंडस्ट्रीज चालू होंगे, लेकिन स्कूल कॉलेज ये चालू नहीं होने वाले, ये स्टार्ट नहीं होंगे। मैं लिख के देता हूं, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट्स ये स्टार्ट नहीं होंगे 30 अप्रैल के बाद भी। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इवन मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, सर आप हमसे पैसे ले लो बट हमको आप ऑनलाइन पढ़ाइए, राइट। तो मैंने सोचा उनको पढ़ाने से अच्छा मैं अपने बच्चों को पढ़ा दूं, राइट। लेकिन अगर आप लोग सीरियसली नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली पैसा किसको प्यारा नहीं है, राइट। आई कैन अर्न मनी बाय टीचिंग अदर स्टूडेंट्स, तो कंपटीशन तो और तैयार होगा, तो फिर बाद में आप डिसाइड कर लेना कि क्या करना है। तो इसलिए कृपया करके जब मैं ऑनलाइन सेशन की बात करूं तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या है मैसेज, बट इट्स ओके नाउ, आई गॉट इट। या चलो ठीक है।
ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे मूव करते हैं। तो अब लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बात कर रहे थे, राइट? तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे। अगर मेरे पास ऐसा है CH3 C डबल बॉन्ड O N H डबल बॉन्ड या N डबल बॉन्ड C H2, मुझे इस कंपाउंड का DU निकालना है। तो सिंपल है, वी विल काउंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, 1 और 2। तो यहां पे DU कितना हो गया? 2 हो गया, राइट? अब देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर का क्या होता है ऐसे। अब यहां पे देखिए, यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है आपको देखना है। तो देखिए एक रिंग यानी एक DU, तो यहां पे एक रिंग है इसलिए यहां पे DU कितना हो गया? 1। अगर देखो ऐसा होता, अगर देखो ऐसा होता, यहां पे कितनी रिंग है? 2, तो यहां पे DU कितना हो गया? 2। अगर इसको देखिए ऐसे, यहां पे कितनी रिंग है? देखिए ये 1 और ये 2, तो यहां पे 2 रिंग है, तो इसलिए यहां पे भी DU कितना हो गया? 2 हो गया। अगर ऐसा है गाइस 1 2 3 4, तो यहां पे DU कितना हो गया? 4 हो गया। तो सिंपल मैंने बोला है जितनी रिंग्स होंगी उतना ही क्या होगा आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जितनी रिंग्स होंगी उतना ही क्या होगा आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, राइट? अब देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या एक्चुअली समझाता हूं मैं। अगर मैंने लिया अल्कीन, राइट? एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट? तो यहां पे देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है ना, क्योंकि ये इथीन है। अगर मैंने ऐसे लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पे देखिए फिर से DU कितना है? 1। यानी अल्कीन जिनका फॉर्मूला होता है CnH2n, उनका DU कितना होता है गाइस? 1। तो अल्कीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है? 1। लेकिन अगर मैं बात करूं अल्काइन की, अगर मैं बात करूं अल्काइन की, तो देखो ऐसा होता है, मैं ले रहा हूं पहला अल्काइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है इथाइन, इसका नाम क्या है? इथाइन। तो यहां पे देखो कितने पाई बॉन्ड से? 1 और 2, तो यहां पे DU कितना हुआ? 2। या मैं लेता हूं ऐसा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है प्रोपाइन, इसका भी DU कितना हो गया? देखिए 1 और 2, 2 है ना। इन शॉर्ट में बोलूं अल्काइन जिनका फॉर्मूला होता है CnH2n -2, क्या होता है? CnH2n -2, इनका DU कितना होता है? 2, राइट? तो अल्कीन का DU 1 और अल्काइन का DU कितना हो गया? 2। अभी हम लोग देखते हैं अल्कीन का कितना DU आता है। अल्कीन का देखिए, अल्कीन का देखिए, अगर मैंने ऐसे बोला CH3 CH3 इथेन, यहां पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहां पे DU कितना हो गया? 0। अगर मैंने बोला CH3 CH2 CH2, ये है प्रोपेन, बबलूस एंड बबलीज, सो मत जाना, तो यहां पे भी DU कितना हो गया? 0। अल्केन का DU कितना है? 0। अल्कीन CnH2n वाले DU 1, अल्काइन CnH2n -2 वाले DU 2, और अल्कीन का कितना है? 0। तो यहां पे देखिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को लेते हैं CH2 CH2 CH2, ये कौन है? साइक्लोप्रोपेन, यह है साइक्लोप्रोपेन। अल्केन का DU चेंज हो सकता है ना? हमेशा तो 2 रहेगा, हमेशा 2 रहेगा। देखो अल्काइन का DU चेंज हो सकता है ना? हमेशा 2 रहेगा, है ना? हमेशा 2 रहेगा। नहीं बेटा, डिपेंड करता है। तो मैं आपको जनरल बता रहा हूं। किसका मैसेज था? कौन था ये? हुआ जी, हाँ, आस्था उपाध्याय। रुकिए बेटा, मैं बता रहा हूं, एक बार मुझे पढ़ाने दिया जाए, फिर मैं आपके क्वेश्चन के पास आता हूं, राइट? देखो साइक्लोप्रोपेन, देखो यहां पे, अब देखो यहां पे एक रिंग दिख रहा है, आपको कोई भी पाई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पे एक रिंग दिखाई दे रही है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा वहां पे DU कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। बट एक्चुअल में देखिए फॉर्मूला 1 2 3 C3H6, C3H6, यानी इस फॉर्मूले में बैठता है ना वो CnH2n, Cn यानी C3H2n 2 3 6, इस फॉर्मूले में बैठता है। और मैंने बोला अल्कीन का DU कितना होता है? 1, इसलिए इस कंपाउंड का DU कितना है? 1। मैंने जो भी रिंग बोली है, जो भी रिंग है, उनका बेसिक फॉर्मूला होता है CnH2n और उनका DU होता है 1। अब देखो इसको देख लीजिए, यहां पे देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, C6 हाइड्रोजन गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H12, CnH2n C6H12। तो यहां पे देखो फिर से ये अल्कीन के फॉर्मूला में फिट होता है ना, इसलिए इसका DU कितना हो गया? 1। तो जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स है, जितने भी साइक्लोअल्केन्स है, यानी एक रिंग, उनका DU कितना है? 1 होता है, क्योंकि वो इस फॉर्मूले में बैठता है। एक और एग्जांपल, ये देखिए साइक्लोब्यूटेन फॉर्मूला C4H8, 1 2 3 4 C4 2 4 6 8 H8, CnH2, इस फॉर्मूले में बैठता है ना, इसलिए इस कंपाउंड का भी DU क्या हो गया? 1।
इसलिए मैंने बोला है जो रिंग होती है उनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होता है 1, क्योंकि वो CnH2n फॉर्मूले में बैठते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ले लिया? चलो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उसमें आपको ड्यू निकालना है। मैसेज आया था किसी का? अंजलि मैसेज डिलीट कर दिया, आर्या ने मैसेज डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, ओके। आप मुझे कॉल कर सकते हो इस नंबर पे 9096388416। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे इस नंबर पे बिंदास कॉल कीजिए, दूसरे किसी फोन से। आपके घर में 2 फोन तो होंगे ही। आवाज क्लियर आ रही है जी? राइट, चलो। तभी अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उसका डिग्री ड्यू आपको बताना है, ठीक है ना? आप देखिए यहां पे इसका ड्यू, एक रिंग है तो ड्यू कितना हो गया 1, एक रिंग है ड्यू कितना हो गया 1। अब पहनिए ना उसको। हाँ, अगर ऐसा है कितने रिंग है 2, तो ड्यू कितना हो गया 2। कितनी रिंग है 1 2 3, तो ड्यू कितना हो गया 3। कितनी रिंग है 2, तो ड्यू कितना हो गया 2। इस कंपाउंड का ड्यू कमेंट कीजिए, इस कंपाउंड का ड्यू कमेंट कीजिए जल्दी से। अंजलि 2, अर्पित 2, जैद 2, अंजलि 2, साक्षी 2, पंजलि 2, वाह 2 2 2 2 2 2, वाह इरबाज 2, ग्रेट, सही है सही है सही है सही है। क्योंकि देखिए एक रिंग है तो रिंग का ड्यू 1, और देखो एक पाई बॉन्ड है, इसका ड्यू 1, तो कितना हो गया 2। रिंग का एक और पाई बॉन्ड का एक। देखिए और एग्जांपल, चलिए इस कंपाउंड का ड्यू कमेंट कीजिए तुरंत से। इस कंपाउंड का ड्यू कमेंट, दक्ष को भी समझ में आ गया। साक्षी राठौड़ गुड, जैद गुड बेटा, बाकी लोग सो गए? ग्रेट, अर्पित, अंजलि, सपना, श्रीनिवास, ग्रेट 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 ग्रेट। देखो यहां पे एक रिंग है तो रिंग का ड्यू 1 और 3 पाई बॉन्ड 1 2 3 प्लस 3 कितना हो गया 4। अब देखिए यहां पे आप लोग मुझे इस कंपाउंड का ड्यू कमेंट कर देंगे तुरंत। पापा 5। करेक्ट, वाओ, तेजल, अर्पित, जैद, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। देखो 2 रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है, ड्यू कितना हो गया 5, राइट। तो चलो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट लेना है आपने, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे आज होमवर्क भेजना है, ठीक है? तो होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? तो मैं होमवर्क दूंगा, उनका ड्यू निकाल के आपको भेजना है, ठीक है? चलो ठीक है, तो चलो इनके ड्यू आपको भेजने हैं लिख के।
तो ये आपका होमवर्क है, इसके डी आपको भेजने लिख के, कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलो आगे मूव करते हैं। अब देखिए, हर बार आपको स्ट्रक्चर दिया हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभार आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना होता है। तो पहले देखिए डी निकालने का फॉर्मूला क्या है। डी इज इक्वल टू C+1 माइनस m/2 प्लस n/2 ये फॉर्मूला है। यहां पे C क्या है? DC इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यम क्या है? यम है नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 1 हो। एग्जांपल के नाम पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये मोनोवैलेंट है। और बाद में यन क्या है? यन है, या एन लिख सकते हैं, दैट इज यन की जगह पे हम लोग टी लिख सकते हैं। टी 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 का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम्स। ट्राइवैलेंट एटम्स कौन होते हैं? दैट कैन बी नाइट्रोजन, दैट कैन बी फॉस्फोरस, दैट कैन बी आर्सेनिक। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, राइट। तो फॉर्मूला का है डी का C+1 माइनस m/2 प्लस t/2, C+1 माइनस m/2 प्लस t2 प्लस t2 प्लस t2, C+1 प्लस t2 माइनस m2, C+1 प्लस t2 माइनस m2, राइट। अब देखिए प्लीज, मैं अप्लाई करके देखता हूं, दिखाता हूं आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको देख के ही पता चल रहा है इसका डी कितना है? 1। बट इसका फॉर्मूला देखो क्या है? C2H4, राइट। अब इस फॉर्मूले के मदद से हमको इसका डी निकालना है। तो आप लिखोगे du इज इक्वल टू, कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 + 1 करेंगे ना, तो 2 + 1 हो गया, माइनस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4, माइनस मोनोवैलेंट एटम 4/2, दैट इज 3 - 2, देखो कितना आ गया? 1। 2 + 1 3, 4/2, 3 - 1 दैट इज 2, करेक्ट। फिर से देखिए, अगर ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस कंपाउंड का डी हमको निकालना है। तो पहले फॉर्मूला बना, देखो देखते ही पता चल रहा है कितना डी कितना है? 2। डी कितना है? 2। लेकिन देखो फॉर्मूले में क्या होगा? 1 2 3 4 5, C5 हाइड्रोजन की नहीं है, 3 4 5 6 7 8 H8, C5H8 फॉर्मूला दिया है आपको। ये स्ट्रक्चर ना देके केवल फॉर्मूला दिया हो तो डी निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब डी निकालेंगे। डी के लिए डी फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम +1 C+1 माइनस m2 प्लस t2, याद रखिएगा। तो सिंपल है, du इज इक्वल टू कार्बन कितने? 5, 5 + 1 6, माइनस हाइड्रोजन कितने? 8/2, दैट इज 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो देखो ड्यू कितना आ गया? 2, राइट। और देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले ले लिया? ले लिया? चलो अब देखिए नेक्स्ट। अब देखो और एक ऐसा है, सपोज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका ड्यू निकालना है। तो सिंपल आपको देखते ही समझ में आ रहा है ड्यू कितना है? 2। लेकिन फॉर्मूला देखते हैं, कार्बन कितने? 2, तो ड्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? C+1 माइनस m/2 प्लस n/2 या t2 प्लस t2। तो सिंपल t2 माइनस प्लस t2 माइनस प्लस, तो ड्यू इज इक्वल टू सर नेटवर्क प्रॉब्लम, आवाज आ रही है? क्लियर है ना? सब सही चल रहा है ना? तो ड्यू इज इक्वल टू कार्बन कितने यहां पे? 2 + 1 दैट इज 3, माइनस मोनोवैलेंट कितने? एक ही नाइट्रोजन मोनोवैलेंट है, दैट इज माइनस 3/2, राइट। और देखो प्लस ट्राइवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन है, तो कितना है? 1/2, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहां पे सॉल्व करने के बाद ड्यू कितना आ जाएगा? 2। ड्यू कितना आ जाएगा? 2। सॉल्व करके दिखाऊं? चलो कोई बात नहीं। 3 माइनस 3 - 1/2 दैट इज 3 - 2/2 दैट इज इक्वल टू 3 - 1 दैट इज इक्वल टू। इज इट क्लियर? आई होप इजी मैथ्स। आगे देखिए, आगे देखिए, अगर आपने वैसा दिया है CH3 CHO,
है ना, CH3CHO, इसका DU निकालना है। तो अभी तो स्ट्रक्चर भी नहीं दिया है, तो पहले देखेंगे फॉर्मूला। देखो DU का फॉर्मूला, DU इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस मोनो एटम बाय 2 प्लस ट्राइवैलेंट एटम बाय 2, राइट। देखो DU इज इक्वल टू, नहीं कार्बन कितने यहाँ पे 2 प्लस 1 3 माइनस मोलर कितने 3 प्लस 1 4 बाय 2 प्लस ट्राइवैलेंट नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो सिंपल है प्लस 0। तो क्या मिलेगा 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। स्ट्रक्चर देखो इसका ऐसा होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो DU कितना हो गया 1। समझ में आ गया। और एग्जांपल करवा देता हूं आपको। अगर ऐसा है C ट्रिपल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड NH, ठीक है। एक मिनट मैं उधर साइड से हो जाता हूं, ऐसे लिखना नहीं आ रहा है मुझे, है ना, ठीक है। इसको लिख लिया होगा, एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलो। देखो ऐसा कंपाउंड है CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पे C आप ले सकते हैं डबल बॉन्ड, इसको करेंगे CH, एक मिनट CH, और यहां पे करेंगे NH 1 2 3, राइट। इसका DU निकालना है। तो आप देख के समझ में आ रहा है 1 2 और 3, तो DU कितना आ रहा है 3, बट फॉर्मूला फिट हो रहा है, देखेंगे। फॉर्मूला बना लो पहले, 1 2 3 C3, नाइट्रोजन कितने 2 N2, हाइड्रोजन देखिए 2 3 4 H4, C3 N2 H4। देखो 1 2 3 C3 2 नाइट्रोजन N2 और 2 3 4, राइट। DU इज इक्वल टू कार्बन कितने 3, फॉर्मूला 3 प्लस 1 4 माइनस मोलर एटम कितने 4 4 बाय 2 प्लस ट्राइवैलेंट एटम कितने 2 प्लस 2 बाय 2, है ना। देखो फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू मिलेगा 4 माइनस 2 प्लस 2, राइट। ये तो 0 हो गया, क्या लफड़ा हो गया, DU 3 आना चाहिए ना। एक मिनट 4 2 हो गया और नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन 2। सर बोर्ड क्लियर नहीं है, यहां पे तो क्लियर चल रहा है। बच्चों 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 हाँ मैं समझ गया दैट। प्लीज ये देखो 2 बाय 2 कितना हो रहा है 1, देखो सिंपल सी बात है, दैट इज यहां पे DU कितना आ गया 3। समझ में आ गया सबको। हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, थैंक्स जैद, थैंक्स साक्षी, थैंक्स। एटलीस्ट ट्राई टू वॉच इन 480p 480p। किसने बोला बोर्ड क्लियर नहीं है, अंजलि उपाध्याय। 480p में कीजिए, ऊपर आपका सेटिंग होगा उसको क्लिक कीजिए, आप 480p में देखिए बोर्ड तो क्लियर आ रहा है, राइट। थैंक्स तेजल, थैंक्स सोनाली, थैंक्स। या तो देखो ये हो गया DU, राइट। तो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उनका आपको DU निकाल के मुझे भेजना है, ठीक, जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ले लिया? चलो ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं, उनसे आपको DU निकालना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ये स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मूला देखिए कितना है। इसका फॉर्मूला बनाना है
और उसके बाद डी यू निकालना है। ठीक हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। हाँ, आप छोटे हो ना, आप सेकंड स्टैंडर्ड में हो, आपको इतने जल्दी कैसे समझ में आएगा? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ड्यू का लास्ट टॉपिक बाकी है, वो खत्म करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन को रोकेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक बाकी है। ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो। हाँ, एक्चुअली डी यू में क्या होता है ना, अगर आपका साइक्लिक कंपाउंड है उसका डी यू 1 होता है, आपको मालूम है। एक रिंग है तो 1 रिंग इज इक्वल टू 1 डी यू, याद रखना। 1 रिंग इज इक्वल टू 1 डी यू। बट है ना, अब दूसरा भी तरीका होता है डी यू निकालने का। रिंग के कितने बॉन्ड तोड़ दिए जाए ताकि वो ओपन चेन कंपाउंड हो जाए। मींस रिंग के कितने बॉन्ड हमें तोड़ना पड़ेंगे कि वो ओपन चेन कंपाउंड हो जाए, वो उसका डी होता है। मुझे देखो एक बॉन्ड तोड़ दिया मैंने यहां पे, देखो एक ओपन कंपाउंड हो गया कि नहीं, ओपन चेन कंपाउंड, तो अल्टीमेट इसका डी कितना हो गया? 1। फिर से देखिए, अगर ऐसा अपने पास यहां पे कितने बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ेंगे कि ये ओपन चेन कंपाउंड हो जाओ, ओपन चेन यानी खुली चेन। तो सिंपल है, पहला ये बॉन्ड तोड़ा और दूसरे बाद ये तोड़ा, तो आप देखिए ओपन चेन कंपाउंड हो गया ना गाइस, तो यहां पे डी कितना हो गया? 2। बात समझ आ रही है आपको? अगर ऐसा अपने पास देखिए प्लीज, चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ऐसा अपने पास राइट, तो इसके कितने बॉन्ड हमको तोड़ना पड़ेंगे कि ये ओपन चेन कंपाउंड हो जाए? तो देखो फिर 1 2 3, तो यहां पे देखो 3 बॉन्ड तोड़ने के बाद देखो ओपन चेन होगी, ओपन चेन होगी, तो डी कितना हो गया? 3। राइट, देखो फिर से, अगर अपने पास ऐसा है राइट, तो इसके कितने बॉन्ड हमको तोड़ना पड़ेंगे कि ओपन चेन कंपाउंड हो जाए? देखो एक, मतलब एक भी रिंग नहीं बचनी चाहिए बॉन्ड तोड़ने के बाद, 1 और ये 2, देखो ओपन चेन हो गया ना, एक भी रिंग नहीं बचनी चाहिए बॉन्ड तोड़ने के बाद। तो सिंपल है, यहां पे डी कितना हो गया? 2। डी कितना हो गया? 2। तो ये है क्यूबेन, ये है राइट, ये कौन है आपका? क्यूबेन। तो इसके कितने बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ेंगे उतना उसका डी होगा। राइट, तो ये आपके लिए होमवर्क है। राइट, ये आपके लिए होमवर्क है, तो इस होमवर्क को करके भेजना है क्यूबेन वाले के कि कितने बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ेंगे कि ओपन चेन कंपाउंड हो जाए, और बाद में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भेजना है और फॉर्मूले के दम पे भी इसको निकालना है। याद रखना, हम लोग डी स्ट्रक्चर से ही निकालना पसंद करते हैं। कभी कभार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल आ गया तो वहां पे फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। एग्जांपल के नाम भी ये देखिए, यहां पे H डबल बॉन्ड O OH, ये है आपका H2 S 1 2 3 4 O4। तो इस कंपाउंड में आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। देखने से डी पता चल रहा है कितना है? 1 2, डी कितना आ रहा है? 2। बट फॉर्मूला देखेंगे, डी इज इक्वल टू C+1 माइनस m/2 प्लस T2 मामा। तो यहां पे कार्बन तो है नहीं, तो कार्बन हो गए 0, देख लो, माइनस मोनोवैलेंट एटम कितने? 2, तो माइनस 2/2, ट्राइवैलेंट कोई है नहीं तो प्लस 0। तो अल्टीमेटली देखो यहां पे कितना आ रहा है? -1। तो यहां पे फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हुआ ना, यहां पे फॉर्मूला एप्लीकेबल हुआ क्या? नहीं हुआ। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है जहां पे फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी स्ट्रक्चर्स है वहां पे आपका फॉर्मूला आराम से लग जाएगा। राइट, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते। तो आई होप जीओसी का पहला टॉपिक दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका क्लियर हो गया होगा। राइट, अगर कोई भी आपके डाउट्स है, अगर कोई भी आपके डाउट्स है तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो भी है। ठीक है, तो यहां पे जीओसी का पहला लेक्चर खत्म। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को सीखेंगे। अभी 11 बज रहे, 11:30 बजे फिर से आयोनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर होगा। 11:30 बजे आयोनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर होगा। 11:30 बजे तो एक होगा ना? हाँ, या सॉरी नीरज, सही है। यहां पे कोई भी कार्बन आइटम नहीं है, तो कार्बन तो 0 +1, तो ये 1 - 1 हो गया 0। सॉरी नीरज ने सही बताया। वेरी गुड नीरज, वेरी गुड, शाबाश। देखो सिंपल है, C नहीं है बट +1 रहेगा, तो 1 माइनस मोनो आइटम 2 है, -2/2 दैट इज इक्वल टू। समझ में आ रहा है? तो याद रखना 11:30 बजे आयोनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर है, तो 11:30 बजे मिलते हैं खाना पीना खा के। राइट, और आपको एक बात, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको वैलेंसीज आती है ना, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो मिक्सर की अवस्था आएगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैलेंसी पता होनी चाहिए आपको, है ना? चलो वैलेंसी मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू। कोई भी डाउट है तो मुझे प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय।
बाय बाय बाय। 11:30 बजे मिलते हैं गाइस।